नमस्कार इंडिया का नमस्कार करें स्वीकार। आज माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय कृषि बिलों के संदर्भ में, जिसको लेकर किसान संगठन 1.5 महीने से ऊपर से जिसके विरोध के अंदर सड़कों के ऊपर बैठे हुए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने उसके लिए एक 4 सदस्यीय कमेटी गठित की, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा और किसानों के जितने भी प्रतिनिधि हैं, या मैं कहूं कि जो भी और किसान भी धरने पर बैठे हुए हैं, उन सब ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि इसके अंदर जो भी सदस्य जिनके भी नाम घोषित किए गए हैं, वो सबके सब सरकार समर्थक हैं, अखबार के अंदर लेख भी लिखते रहे इन कानूनों के समर्थन में। और ये जो प्रयास है, ये कहीं ना कहीं इसको ठंडे बस्ते में डालने जैसा है। उन्होंने कहा हमने तो कभी मांग की ही नहीं कमेटी बनाने की, और ना ही हमारा कोई प्रतिनिधि इन कमेटी के सामने अपनी बात रखने के लिए जाएगा। हम बिल निरस्त कराने आए हैं और निरस्त कराकर ही लौटेंगे। ये तीनों कानून जब तक वापस नहीं होंगे, किसान मानने वाला नहीं है, हम लोग मानने वाले नहीं है, हम इस अनशन से नहीं हटेंगे। ये हमारा अनशन क्रमिक चलता रहेगा। नहीं, हम नहीं मानने बिल्कुल भी। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो आप लोगों के कहा जा रहा है कि आपके पक्ष की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है, उन्होंने कानून को होल्ड पर डाल दिया, फिर भी आप लोग नहीं मान रहे? बिल्कुल नहीं मानेंगे हम। मतलब वही आपके 3 कानून रद्द होने चाहिए। 3 कानून रद्द होने चाहिए। मतलब एक सूत्री मांग, या तो कानून रद्द वरना धरना जारी। बस बिल्कुल, किसान आ चुका, कोई कंप्रोमाइज नहीं, किसी किस्म का कोई नहीं। किसान की तो पहले से आप लोग सिर्फ एक चीज पर डटे हुए, पुराने कानून रद्द। हाँ जी, और एमएसपी की गारंटी। तीनों कानून रद्द। हाँ जी, एमएसपी कोई कंप्रोमाइज नहीं, कोई कंप्रोमाइज, नो कमेंट। तो अब फिर एक पेंच फंस गया। हालांकि जिस प्रकार की बात कही गई है कि भाई कुछ समय के लिए इसको होल्ड पर रख देते हैं, वास्तविकता यह है क्योंकि नमस्कार इंडिया पहले भी इस विषय में चर्चा करता रहा है। बेशक ऊपर से केंद्र सरकार कुछ भी दिखाए, लेकिन वास्तविकता यह है कि कहीं ना कहीं यह निर्णय सरकार के अंदर से, जिसको कहते हैं ना, मूछें खिला रखी हैं। होल्ड पर रखने का मतलब क्या होता है? आगे ऐसा तो है नहीं कि कोई अनिश्चित काल के लिए हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, इसको बाद में कभी भी रद्द किया जा सकता है, वापस इन बिलों की बहाली। और किसान यही कह रहे हैं कि भाई इन सब से गुजारा नहीं चलने वाला, हम तो कानून को खत्म कराने आए थे और खत्म कराकर ही जाएंगे। एक सूत्री मांग, कोई संशोधन स्वीकार्य नहीं, कोई इसको होल्ड पर रखना स्वीकार्य नहीं, सिर्फ और सिर्फ पुराने कानून निरस्त हो। आप लोग किसी संशोधन पर क्यों नहीं तैयार हो रहे हैं? सरकार कह रही है आपकी हर बात मानने के लिए सरकार तैयार हो रही है, फिर आपको दिक्कत क्या है? ये जो काले कानून हैं, ये किसान के गले का फंदा है, और जब तक किसान के गले में ये फंदा है तब तक किसान बचने वाला नहीं है। इसलिए ये तीनों कानून जब तक वापस नहीं होंगे, किसान मानने वाला नहीं है, हम लोग मानने वाले नहीं हैं, हम इस अनशन से नहीं हटेंगे। ये हमारा अनशन क्रमिक चलता रहेगा। सरकार जब बेईमान है, सरकार बेईमान है जी, तो वो दूसरे की बात क्यों मानने की? वो तो अपनी मन मानने की चक्कर नहीं, में। आप सरकार की प्रजा हैं, 137 करोड़ लोगों ने वोट दिया, तो आपकी बात तो माननी चाहिए। ठीक है, वो राजा हैं, जी, हम प्रजा हैं जी। जब वो हमारा प्रजा का सम्मान नहीं कर रहे, तो प्रजा राजा का सम्मान क्यों करेगी? सरकार कह रही है आप हट पर हैं। वो भी तो हट पे हैं जी, वो हट पर हैं। हाँ, वो आपको हट पर बता रहे हैं, आप उनको हट पर। तो इसका मतलब आपको कहना क्या है कि सरकार राज धर्म का पालन ना करके राज हट पर अड़ी हुई है? अच्छा, जब ये बिल पास हुआ, किसी किसान से मतलब कोई मशवरा हुआ हो, ये जानकारी हुई हो? नहीं, तो वहाँ पर तो सरकार तो कह रही है हमने 92 लाख से ज़्यादा लोगों से बात की है। उन्होंने एक आदमी से भी बात नहीं करी। कोरोना की आड़ में उन्होंने वो शिकार खेला। आप भी अनशन पर बैठे हुए? बिल्कुल, मैं भी अनशन पे आज बैठा हुआ हूँ। कितने दिन से? ये तीसरा दिन है मेरा। कब तक बैठेंगे?
देखते हैं कब तक बैठते हैं। आज तो सुप्रीम कोर्ट ने देखना तो आपने है ना, सुप्रीम कोर्ट इससे ज्यादा क्या नहीं, करेगा? देखना सरकार, मुझे नहीं देखना है सर, देखना सरकार को कि कब तक बिठाए रखते हैं। सरकार ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में याचिका गई, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि कानून को होल्ड पर डाल रहे हैं, तब तक कमेटी बना दी है। नहीं, कानून को होल्ड पे डाल दिए और कमेटी बनाने की बात जहाँ तक है, उस कमेटी में जो लोग हैं, 4 सदस्यीय कमेटी में 3 तो ऐसे हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो कमेटी गठित की है, 3 लोग ऐसे हैं जो बिलों का समर्थन करते थे एक समय पे, और उनके ही सिफारिशों पे बिल लागू किया गया है। तो आप उनको बदलने के लिए अपना आदमी सजेस्ट कर सकते हैं ना, नाम सजेस्ट कर दीजिए, उसमें दिक्कत क्या है? नाम सजेस्ट, सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी गठित की है, सुप्रीम कोर्ट प्रतिष्ठित संस्था है, सर्वोच्च न्यायालय हमारे देश का, उनका जो है फैसला सर्वमान्य है। कहाँ फैसला सर्वमान्य? आप लोग तो नहीं मान रहे, आप लोगों ने तो कह दिया। उन्होंने फैसला कोई सुनाया ही नहीं है। फैसला सुनाया, क्यों नहीं सुनाया? का फैसला सुनाया उन्होंने, अभी तो उनका कोई फैसला, अभी तो सिर्फ अभी 4 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। अरे भैया, कमेटी उसके लिए गठित है, सुनिए, कमेटी जिसके लिए गठित है वो बातें चलती रहेगी, लेकिन फिलहाल तो कानून को होल्ड पर डाल दिया, कानून लागू ही नहीं होगा फिलहाल तो। नहीं, कानून पे होल्ड पे डालने का मतलब सर पता है क्या है? आप सांप का बिल है ना, सांप का बिल, सांप को मारना नहीं है, सांप के बिल में ऊपर से मिट्टी डाल दो, ये तो टेम्प्रोरी इलाज हुआ। कानून पे होल्ड पे डालना टेम्प्रोरी इलाज है। आप बिल्कुल जीता कि आप कोर्ट से भी ऊपर होकर कह रहे हैं कि नहीं, हम नहीं हटेंगे। तो ये जो मतलब सरकार जो है, हमारा ब्याज का मतलब वो आदेश 2 साल हो गए, 2 साल से आज तक हमारा ब्याज नहीं मिला। तो जब ये सरकार हमारे मतलब कोर्ट के आदेश को नहीं मान सकती है, तो हम किसान क्यों मान लेंगे? अच्छा, ये बताइए मुझे, जो अभी सरकार ने शीतकालीन सत्र रद्द कर दिया था, वो कह रहे हैं कोरोना के कारण किया। कोरोना है कहाँ? यहाँ कम से कम लाखों आदमी है, कोई मास्क लगा रिया? कोई मतलब कोरोना का बीमार है, तो हमारे गोली लगवा दो, हमें जान तो मार दो, मगर हम यहाँ तक जानेंगे नहीं जब तक हमारे एक कानून वापिस नहीं होने के। ये सुप्रीम कोर्ट में जो पहुंची है सरकार, ये अपना पीछा छुटाने के लिए सिर्फ पहुंची है, लेकिन इसमें किसान का भला होने वाला नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट जो है किसान के हित में अगर होता तो सुप्रीम कोर्ट उसका किसान आयोग बनाता कि भाई किसान आयोग जो है वो इसकी निर्णय लेगा और उन्हीं की सुनी जाएगी। लेकिन वो सरकार की सुन रहे हैं, और जो सरकार के नुमाइंदे हैं, जो सरकार के वकील हैं, वही किसान की तरफ से खड़े हो रहे हैं। किसान ने कोई अपना वकील नहीं भेजा है। जो ये बता रहे हैं ना किसान, हमें संगठन जो समर्थन दे रहे हैं, उन समर्थन वालों को हमें बता दो। जो इन पार्टियों के किसान मोर्चे होते हैं, वो उन्हीं किसानों को बुला करके दिखाते हैं। वो हमें वो कहते हैं ना, हमें 150 संगठनों ने समर्थन दे दिया। वो 150 ही आदमी दिखा दो हमें ला करके, कि 150 आदमी हमारे ये रहे। देख लीजिए। क्योंकि नमस्कार, इंडिया की टीम आज गई थी गाजीपुर बॉर्डर, उत्तर प्रदेश और दिल्ली की जो सीमा है। मैं उन लोगों को जो यहाँ से बहुत ज्यादा परिचित नहीं हूँ, हालांकि एक खास बात है कि टीकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर, ये कम से कम 3 जगह जो है आज किसान आंदोलन के कारण पूरे हिंदुस्तान में मशहूर हो गई है। खैर, हमने वही लगभग देखिए, इस समय बाकी चीजें कुछ नहीं है, कुल मिलाकर उसी प्रकार के प्रश्न होते हैं, और हमने लगभग उन्हीं प्रकार के प्रश्न करने का प्रयास किया किसानों से, जो किसान वहां धरने पर बैठे हुए, जो आंदोलन के अंदर बैठे। जिस प्रकार एक बात होती है कि भाई सरकार क्यों अपनी हट पर अड़ी हुई है, या सरकार क्यों निरस्त नहीं कर रही है कानून। भाई संशोधन के लिए तैयार है, लेकिन निरस्त नहीं कर रही है, वो आप बताएं। सुप्रीम कोर्ट तो पता है कि संगठन रजिस्टर्ड है, हमारा भारतीय किसान यूनियन, बड़े बड़े संगठन है हमारे 40, उन्हें बैठ कर अपना विचार विमर्श करे। अगर हमारे हित में होते, हम 27 तारीख में यहाँ आ गए, तो ये जब ही अपना निर्णय ले लेना था, चाहिए था 26 जनवरी। ये 26 जनवरी के डर से कभी किसान दिल्ली ना पहुँच जाए। अरे हम आतंकवादी हैं, हम क्या हैं, हम तिरंगा लेके ही तो जा रहे। जय जवान जय किसान का नारा हमारे लाल बहादुर शास्त्री माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया, और आज किसान जाना चाहता है दिल्ली में, हम वहाँ वो उपद्रव थोड़ी फैला रहे हैं। पर लेकिन इन्हें हमसे पता नहीं क्या भैया, चोर को तो डर है। ये सरकार चोरों की है, इन्होंने साफ अपनी नीयत दिखा दी, और किसान अब हटने वाला नहीं है। बिल वापसी
तो घर वापस। अच्छा एक बात बताइए जी। पहले आप लोग कहते थे कि भाई 6 महीने के लिए हमने डेरा डाल रखा, हाँ जी। अब नारा लग गया 2024 तक, तो आप किसान का जो पुराना बिल है जिससे आप नाराज हैं उसे रद्द कराने आए हैं या गवर्नमेंट को सत्ता से हटाने के लिए आपका आंदोलन? हाँ जी, आप देखो जी, आप 4 साल हो जाए चाहे 2 साल हो जाए चाहे पूरा 24 का चुनाव में हो जाए, जब ये 24 नहीं रहेंगे उसके बाद में तो भैया जो हमारे हित की सोचेगा उसकी सरकार होगी, या ये कर दें। इतने तो बैठे ही रहे हैं, अब घाटे की खेती है, घर जाने को मन नहीं करता जब उसमें कोई आमदनी नहीं और हमारी जमीन और छीन जाएगी तो हम क्या करेंगे। ये कानून हमें जमीन छीनने के लिए तो आए हैं, हम अपनी नस्लों को बचाने के लिए आए हैं। यहाँ पे कोर्ट भी भगवान का रूप हो और भगवान के दरवाजे में भी झूठ बोल रहे, अन्नदाता को खालिस्तान बता रहे, खालिस्तान का समझ, अरे इनका बेड़ा गर्क होगा, अब तो पता ही नाश होगा इनका। जिन्होंने अन्नदाता के पेट पे लात मारी और इस इतनी भावनाओं के साथ में, गंदी भावनाओं के साथ में आतंकवादी का रूप दे रहे हैं, अब तो इनका बिल्कुल ही बेड़ा गर्क होगा। सर्वोच्च न्यायालय में झूठ बोल रहे हैं। ये हमारे 97 साल उम्र है। चौधरी राज सिंह जो महेंद्र सिंह टिकैत जी के साथ चले, चौधरी राज सिंह जलालाबाद मोदी नगर जिला गाजियाबाद से आते हैं। अब ये कोर्ट के बारे में जो स्टे तो टूट जा, जो ये स्टे विस्टे दिखा रहे इन्हीं का स्टे, हम तो ना गए कोर्ट। बाबू जी आप क्या कहेंगे, आज के जो निर्णय आया है कोर्ट ने जो होल्ड पर डाल दिया, आप खुश नहीं है क्या उससे? नहीं, क्या डाल दिया कोर्ट इसको होल्ड पर कर दिया, अब अभी वो कानून लागू नहीं होगा, कमेटी बनेगी उसमें चर्चा आएगी, आप लोग अपना पक्ष रखेंगे उसमें? नहीं, हम कोर्ट की सुन लो जी। अब हमारा फैक्ट्री में गन्ने की फैक्ट्री है, सब पे पैसा रुके हुआ है 1-1 साल का, और कोर्ट ने यूँ कह दी 15वें दिन पेमेंट होगा। आज हुआ, कोर्ट को कौन मान रहा? कोर्ट का कोई वजूद नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट है, कुछ तो उसकी बात के अंदर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि 14 दिन में पेमेंट होना चाहिए, और आज अगर पेमेंट ना होता ब्याज मिलना चाहिए। ना ब्याज है ना पेमेंट है। गाजियाबाद की उठा के देख लीजिए, ना ब्याज मिला ना मूल मिला पिछले साल। मतलब कुल मिलाकर कानून रद्द नहीं, MSP का कानून बनता नहीं तो आप लोग नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे, एक सूत्री मांग। हाँ जी। ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे। नीला झंडा भी है, पीला झंडा भी है, लाल झंडा भी है, एक झंडे के नीचे आ रखा किसान अब तो आर पार की है। और वे जो 5 पंच छांटे हैं इन्होंने, वे छांटे जो बीजेपी के चमचे हैं, वे छांटे हैं 5। अच्छा कैसी आखिरी सवाल मेरा, हाँ जी, आप कैसी 26 जनवरी देख रहे हैं इस बार? 26 जनवरी? हाँ जी। वो तो पता लग जाएगा कैसी देख रहे हैं। भाई हम भी तो उत्सव मना सकें गणतंत्र दिवस का, हम क्योंकि हमारे अधिकार हम हिंदुस्तानी हैं, हम नहीं तो हम हिंदुस्तानी हैं, हमारे हक का कानून ना हुआ, अमेरिका खेती करेगा यहाँ या ब्राजील खेती करेगा यहाँ? अरे हिंदुस्तान का किसान खुश नहीं, बिल्कुल खुश नहीं। अरे कैसा करके हटेगी यह सरकार? गणतंत्र या तो ईस्ट इंडियन कंपनी से भी पूरी सरकार होगी, पता नहीं क्या सोच कर जो गणतंत्र दिवस आया है ये भी तो किसानों के बच्चों से ही आया है, ये किसी और से थोड़ा ही आया है। हद होगी भाई। भाई साहब एक बात बता दो तुम हमसे, अगर तुम अच्छा आपको कुछ तो लगता होगा ना कि क्यों नहीं मानती है सरकार, क्यों नहीं मान रही आप लोगों की बात? अनेकों संशोधन के लिए सरकार तैयार है, अनेकों संशोधन के लिए सरकार तैयार है, सारी चीजें। लेकिन और एक चीज और कि 4 आपकी शुरू की मांगे थी, ठीक है साहब, तो उसमें पराली वाली और बिजली बिल जो आना था भी आया नहीं था। जब उन 2 को रद्द करने पर सरकार तैयार है तो इन 2 को रद्द करने पे बचे हुए को क्या दिक्कत है? दिक्कत या तो हाँ दिक्कत है, इनका टाई अप हो रखा, तो फिर ये वाले 2 क्यों रद्द किए? इनसे ना टाई अप हो रहा था इनका, इनसे हो रखा क्योंकि ये जमीन हमारी छीन लेंगे। इन्होंने अपना वो कॉन्टैक्ट बेस बना रखा, अपनी लंबी संरचना रच रखी है, और वो पैसा जो है जो लंबी लंबी रैली करें, अभी जो हिंदुस्तान में वहाँ ममता बनर्जी के वहाँ इनके भाषणों की तो आवाज़ है बिल्कुल साफ, और हमारा जो किसान कोई लीडर चल दे उसकी बटर है, क्योंकि माइक में लगे पैसे, एडवर्टाइज में लगे पैसे, वो कहाँ से आवेंगे? वे पैसे आवे नहीं कंपनी वालों से ही। इन्होंने कर लिया टाई अप, आप बोलो, अब तो आर पार किया इनकी भी, या तो व्यापारी भागेगा अगर किसान का भला कर दिया, ये तो किसान का भला क्या, अरे किसानों की जमीन है ना, ये व्यापारियों की, हम ही करके उनको खिलवा रहे, रोटी भी दाल भी सारी चीज़। अगर इन चीज़ से इनका पेट ना भरे, देखो इससे बड़ी सरकार कभी जिंदगी में आवे ना, इन्हें ये रद्द करने चाहिए। हमारे तो बड़े एक बात बताइए
भाई और भी तो किसान है जो इस बिल के पक्ष में है, ठीक है। कल जैसे मनोहर लाल खट्टर गए थे वहाँ पे, क्यों नहीं बात करने दी, क्यों नहीं जाने दिया, क्यों बीच में दंगा फंसा दिया, उनको रोका गया? करने देते बात अगर समर्थन के लोग थे वहाँ पर कुछ तो करनाल के अंदर। समर्थन के लोग इनके नहीं है, हमारे लोग हैं जो विरोधी हैं, जो इनके विरोध के हैं वे है माता, इनके समर्थन के कौन है? नहीं, समर्थन वालों से बात करने तो जा ही रहे थे ना वो। नहीं, ये तो मीटिंग कर रहे हैं, कह रहे हैं आ जाओ, वो भी पैसे दे देगा। हम आपको वीडियो भी दिखा देंगे, 500 रुपए मिला है भैया डीजल के ट्रैक्टर के, खुली वो चल रही है। ये तो नु कह रहे ज्यादा से ज्यादा पब्लिक आवे और हम नु दिखावे कि किसान तो वहाँ बैठा पागल और ये बैठे अकलबंद। अब यो काम होने वाला, अब ये गांव डले बजेंगे इनमें। ये अडानी अंबानी के उस पर बाबूजी, अंबानी और अडानी तो पहले ही कह चुके हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। अंबानी ने तो यहाँ तक कह दिया कि भाई एक बात मानो, इनके कितने से करोड़ माफ करें, तो वो तो कितने आदमियों के कई 50 हजार करोड़ रुपए माफ करें इनके। बाबा इन पर जमीन कितनी है, नू तो पूछे इनका कहा है कि माफ कर दी। पहली बात तो यो, जब ये अडानी अंबानी को कह रहे तो ये क्यों स्टेटमेंट दे रहे हैं? अरे ना तो आना ही नहीं चाहिए सामने, जब इनका रोल ही नहीं, ये क्यों सफाई पेश कर रहे हैं? चोर की दाढ़ी में तुनका, मतलब एक सूत्री मांग, या तो कानून रद्द वरना धरना जारी। बस बिल्कुल, किसान आ चुका, कोई कंप्रोमाइज नहीं किसी किस्म का, कोई नहीं। किसान की तो पहले से। एक बात बताओ, हमसे एक बात बता दो कि जब आप तंदुरुस्त हैं, आप दवाई नहीं खा रहे, तो मैं जबरदस्ती आपको क्यों दवाई दे रहा हूँ? बिल वापसी नहीं तो घर वापसी बिल्कुल नहीं। कि भाई 26 जनवरी के बारे में बताएं, आप अपनी तरफ से कैसी 26 जनवरी देखते हैं, उसके ऊपर प्रतिक्रिया आपकी नजरों में, आपके अनुसार, आपके मतानुसार इस बार की 26 जनवरी कैसी? देखो 26 जनवरी, मैं आपको 26 जनवरी का क्वेश्चन में सबसे पहले आपको एक बात बताऊं। 1947 में हमारे देश में गणतंत्र दिवस हुआ था सबसे पहले, वो भी ट्रैक्टर ट्रॉली के द्वारा हुआ। अगर किसान 26 जनवरी को गणतंत्र परेड में अपने ट्रैक्टर से जाना चाहता है तो क्यों सरकार को चुप रही है ये बात, जब 1947 में ट्रैक्टर ट्रॉली से सर कानून व्यवस्था में आपको राजपथ तक थोड़ी पहुंचने देगी? क्यों नहीं पहुंचने देगी? हम इस देश के नागरिक हैं। आपको एक बार 26 जनवरी, हाँ जी, वो तो पता लग जाएगा कैसी देख रहे हैं भाई। हम भी तो उत्सव मना सके गणतंत्र दिवस का, हम, क्योंकि हमारे अधिकार हम हिंदुस्तानी हैं, हम नहीं तो हम हिंदुस्तानी हैं। दो प्रश्न हमने जरूर प्रमुखता से हम पूछते हैं। एक तो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 1200-1300 किलोमीटर दूर गुजरात में जाके, कच्छ में जाकर किसानों से मुलाकात करते हैं, लेकिन सरकार का कोई प्रतिनिधि, सरकार का कोई नुमाइंदा यहाँ जो आसपास किसान बैठे हुए हैं उनके घर से बामुश्किल 15-20-22 किलोमीटर दूर, उनसे क्यों नहीं बात करते हैं, या वहां प्रतिनिधि क्यों नहीं आता है? एक प्रश्न, हमारे प्रधानमंत्री जी यहाँ से 1200 किलोमीटर 1300 किलोमीटर दूर कच्छ में जाते हैं किसानों से बात करने, जी, लेकिन उनका कोई प्रतिनिधि यहाँ 20-22 किलोमीटर दूर पर क्यों नहीं आता? अरे भाई साहब, आप तो प्रतिनिधि की यहाँ तक आने की बात कर रहे हैं। उन लोगों ने तो हमारे 60 लोग शहीद हो गए, हमारे बुजुर्ग, हमारे भाई 60 लोग शहीद हो गए, उन्होंने तो एक शब्द तो कहना उचित नहीं माना। वे बोलते तो बहुत हैं, उनके लिए हमारे लिए 2 शब्द भी नहीं मिले। जो 60 लोग शहीद हो गए, आने की तो बहुत बड़ी बात। ये सब। दूसरा कि भाई अब से पहले ये होता था कि जो सरकारी एजेंसी थी वो आंदोलन करने वालों के ऊपर संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का केस दर्ज किया करती थी, लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि जब आंदोलनकारियों को रोकने के लिए मेन हाईवे तक खोद दिए गए, तो अब किसके ऊपर केस दर्ज होगा? क्योंकि ये तो जो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा और सरकारी एजेंसी ने नहीं पहुंचाया, तो उनके विरुद्ध क्या कोई कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर भी लोगों की प्रतिक्रिया। सबसे पहले ये होता था जब सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचता था, जी, तो सरकारी एजेंसी जो है वो आंदोलनकारियों के विरुद्ध केस दर्ज किया करती। बिल्कुल सही बात। ये पहला मौका शायद हो रहा है जब सरकारी संपत्ति मेन हाईवे को सरकारी एजेंसियों ने तोड़ दिया या खोद दिया। अब उनके विरुद्ध कोई केस दर्ज क्यों नहीं हुआ, या होना चाहिए या नहीं? हर हाल में होना चाहिए। सरकारी संपत्ति देश की किसी की बकौती नहीं है, वो हर शख्स, हर हिंदुस्तानी की संपत्ति है।
अगर उसको कोई सत्ता का आदमी या बलपूर्वक कोई आदमी उसको क्षति पहुंचाता है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई 100% होनी चाहिए। अंग्रेजों को टाइम तक नहीं ऐसा हुआ। ये तो भाई साहब डिक्टेटरशिप है। आज जिन लोगों से भी सबसे चर्चा करने का जो प्रयास किया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के संदर्भ में आप लोग क्या समझते हैं, तो हमने पाया कि कोई भी वहां पर जो आंदोलनकारी हैं, जो किसान हैं, जो अन्नदाता हैं, जो उनके समर्थक हैं, उनमें से कोई भी हालांकि सुप्रीम कोर्ट का सम्मान सब करते हैं, लेकिन विश्लेषण में कोई भी इस निर्णय से खुश नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जो वचन है वे बहुत मीठे, मधुर और किसान हितैषी है, लेकिन जो शब्द हैं वे किसान के बिल्कुल अहित के शब्द हैं। भाई अगर सुप्रीम कोर्ट किसान की इतनी हमदर्द बनना चाहती थी तो इसे निरस्त कराती। अब जो लोग कमेटी में नियुक्त किए हैं उन लोगों का तो समर्थन पहले से ही है इस कानून को, उनका तो समर्थन पहले से ही है इस कानून को, कोई लाभ नहीं है इस चीज का। और इस चीज से किसान पीछे हटने वाला नहीं है। मतलब आपको वही चाहिए हमें। कानून निरस्त और एमएसपी की गारंटी। एमएसपी की गारंटी का तो कोर्ट में कोई चर्चा ही नहीं हुई जी। देखो कितने कमाल की बात है, जो मेन चीज थी एमएसपी की गारंटी, इस बात पर कोर्ट ने भी चर्चा नहीं की। मलिक साहब, कुछ संगठनों ने खुद कहा है कि जो कमेटी बनेगी उसमें हम अपना पक्ष रखेंगे जी, और जी। कुछ संगठन मना कर रहे हैं जी, तो जी। क्या इसको किसान संगठनों में कोई मतभेद नहीं, मतभेद देखो ये तो सब अपनी सोच की बात है। एक आदमी क्या सोचता है, एक आदमी क्या सोचता है, सोचना और कार्य जो भी होगा वो पूरी टीम का, जिन लोगों को ये अधिकार दिए हुए हैं उन्हीं का निर्णय मान्य होगा। कोई भी इस निर्णय को स्वीकार नहीं कर रहा है। वो कह रहे हैं कि हमने कमेटी के गठन की कभी मांग की ही नहीं, ये सरकार की चाल है, आंदोलन को लटकाने की चाल है। ये जितने के भी नाम दिए गए हैं वो बेशक वो क्योंकि सरकार के पक्ष के लोग हैं, हम उनको नहीं स्वीकारते हैं। अब ये कोर्ट के बारे में जो स्टे था टूट जा, जो स्टे दिखा रहे, वे जो 5 पंच छांटे हैं इन्होंने, वे छांटे हैं जो बीजेपी के चमचे हैं, वे छांटे हैं 5। हम किसी भी कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे, हम अपना आंदोलन इस ही प्रकार चलाते रहेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ कानून वापस कराकर ही घर लौटेंगे। कानून वापस नहीं तो घर वापसी नहीं। बिल वापसी नहीं तो घर वापसी बिल्कुल नहीं। हाँ, एक प्रश्न और हमने सबसे पूछा, वो ये कि भाई अगर मान लीजिए कल को, एक कल्पनात्मक सा प्रश्न है हाल फिलहाल तो, कि अगर कल को या कभी भविष्य के अंदर न्यायालय ये कहता कि आप इन जगहों को खाली करें जहां पर आप धरना दे रहे हैं, तो क्या आप खाली करेंगे? एक चीज। दूसरा कि भाई अगर वो, क्योंकि न्यायालय ने आंदोलन को तो लीगल ठहराया हुआ है, तो लेकिन वो उसकी जगह दूसरी जगह रामलीला मैदान या फिर बुराड़ी में अगर भेजते हैं, तो मेरे ख्याल से बुराड़ी जाने को तो कोई तैयार नहीं है। हमने पीछे भी कई दिन लोगों से चर्चा की, लेकिन हाँ, रामलीला मैदान, जंतर मंतर, क्योंकि अब इतनी विशाल भीड़ हो चुकी है कि रामलीला मैदान भी, वास्तविकता तो यह है कि इनके लिए छोटा पड़ेगा। रामलीला मैदान जाने को तैयार है, जंतर मंतर भी जाना चाहते हैं, लेकिन जंतर मंतर तो बहुत छोटा पड़ जाता है। तो खैर, आप इन लोगों के विचार सुने। कोर्ट ये कहता है कि भाई आप सड़कों को खाली करें जी, ठीक है सर, और आपको जगह, हालांकि चाहे रामलीला मैदान इसी बहुत अच्छी बात पड़ेगा, बहुत अच्छी या बुराड़ी के अंदर बहुत अच्छी बात तो है। क्या किसान जो हैं या किसान प्रतिनिधि मान सकते हैं उसको? मेरी एक बात सुनो, इस किसान ने तो सबसे पहले मांगा ही ये था, इसने तो ये कहा ही नहीं था कि मैं सड़कों पे बैठूंगा। सड़कों पे तो सरकार ने बैठाया ये अवरोध करके इसके सामने, इसलिए सड़कों पे बैठाया इसको। इन्होंने तो ये कहा था हम जंतर मंतर रामलीला भाई वहां नहीं आवेंगे, लाल किले तक आवेंगे, जहां तक भी आवेंगे, हम तो दिल्ली जाना चाहते हैं, हम तो पहले से ही दिल्ली जाना चाहते हैं, बैठा दिए सड़क पे। एक और दुखद खबर आ रही है, फिरोजपुर के एक गुरुद्वारा के ग्रंथी थे नसीब सिंह साहब, उन्होंने 20 तारीख को, 20 दिसंबर को एक अरदास की थी कि भाई अगर
अगर कानून वापस नहीं होता ये कृषि कानून तो मैं शहादत दे दूंगा। आज बदकिस्मती है, मैं कहूं कि उन्होंने गोली मारकर आत्महत्या कर ली। और ये दुख किसानों का झलकता है कि हमारे 60 से अधिक किसान जो हैं वो शहीद हो चुके हैं इसके अंदर, लेकिन प्रधानमंत्री या केंद्र सरकार की तरफ से अभी तक किसी प्रकार का इन पर दुख व्यक्त करते हुए कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। ये पीड़ा है। हम नसीब सिंह जी को तो श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, लेकिन नमस्कार इंडिया ये निवेदन करता है कि कृपया करके इस प्रकार हताश ना हो, निराश ना हो। अगर आप लोग इस प्रकार के कदम उठाएंगे तो आगे जो बाकी के लोग बैठे हुए हैं उनका भी मोरल डाउन होता है। और वो कहना है ना कि वो सुबह कभी तो आएगी। जिस प्रकार ये अहिंसक आंदोलन चला हुआ है इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। खूब उकसाने की कोशिश हुई, हर प्रकार का बंटवारा करने की कोशिश हुई, अनेकों प्रकार के लांछन लगाए गए, लेकिन नमन करता है नमस्कार इंडिया इन अन्नदाताओं को, इन आंदोलनकारी अन्नदाताओं को कि इनका सब्र कहीं नहीं टूटा, इन्होंने उग्रता कहीं नहीं दिखाई। अगर मैं सिर्फ एक करनाल वाली घटना की बात कर दूं कि जिसमें मनोहर लाल खट्टर जिन लोगों से मिलने जा रहे थे, जिन किसानों से बिल की चर्चा करने के लिए, उनका विरोध जरूर किया उन्होंने। तो मेरा निवेदन कि कृपया करके इस प्रकार का कोई भी कदम ना उठाएं। इसमें कि अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा के अध्यक्ष शिव ओम मिश्रा, उनके साथ कुछ लोग राजस्थान से पैदल चलकर आए हैं और ये लव जिहाद के ऊपर केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि भाई लव जिहाद के ऊपर तुरंत केंद्र सरकार कानून बनाए। बात ऐसी है कि लव जिहाद के जो केसेस बढ़ते जा रहे हैं, लड़कियों से अपनी पहचान छुपा करके, उनको गुमराह करके, लड़के उनको अपने जाल में फंसा के पहले उनसे शादी करते हैं और उसके बाद उनसे धर्म परिवर्तन के लिए उन पर दबाव बनाते हैं। लड़की की स्थिति इतनी बुरी हो जाती है कि वो आत्महत्या करने पर उतारू हो जाती है और कई ऐसे केसेस हो भी चुके हैं पिछले कि जिसमें लड़कियों ने आत्महत्या कर ली है। आज तो दिल्ली में मार्च निकालने का क्या कारण है? सबसे पहला कारण तो ये है कि हम जन सामान को इस बात के बारे में ज्ञात कराना चाहते हैं कि ये एक बहुत भयावह स्थिति है, भयावह इशू है, जिसमें कि बच्चों को और लड़कियों को इसके लिए हमें समझाना बहुत आवश्यक है। पहला। दूसरा, हम जैसे कि यूपी में योगी सरकार ने अपनी एक अलग कानून बनाया है, उसी प्रकार से दिल्ली सरकार और सभी प्रदेश सरकारों में सेंट्रल गवर्नमेंट लव जिहाद के खिलाफ एक कड़े से कड़ा कानून लाए, जिसमें कोई भी व्यक्ति अगर किसी लड़की को झूठ बोल करके या फिर अपनी पहचान छुपा करके उससे विवाह करता है और उसके ऊपर अगर उसको धर्मांतरण करने के ऊपर जबरदस्ती दबाव बनाता है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और लड़कियों को इन चीजों से बचाया जाए, हमारा सम्मान बचाया जाए। जी मिश्रा जी, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लव जिहाद नाम का एक शब्द आज देश में बहुत ही व्यापकता से गूंज रहा है। इसी विषय को लेकर के राजस्थान के चूरू जिले से हमारे 20 धर्म योद्धा कार्यकर्ता अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा के श्री विनोद प्रजापति और श्री रामचंद्र प्रजापति जी के नेतृत्व में आज दिल्ली पहुंचे हैं। हमारा यहां पहुंचने का मुख्य उद्देश्य यह है कि केंद्र सरकार को इस शब्द के विषय में स्पष्टीकरण देना चाहिए कि यह लव जिहाद है या नहीं है, और है तो इस पर कठोर कानून बनाना चाहिए, और नहीं है तो फिर जनता को इस पर निर्णय लेने का आश्वासन देना चाहिए। कुल मिलाकर बात यह कि किसान इन बातों को बखूबी समझता है कि कानून के ऊपर रोक लगने का मतलब कानून खत्म होना नहीं है। कुछ समय के बाद ये फिर से लागू किए जा सकते हैं। अब आगे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में किस प्रकार की बातें चलती हैं, किस प्रकार की नहीं। कुल मिलाकर कल जो 4 वकील पेश हुए थे किसानों के समर्थन में, आज उन 4 में से कोई भी पेश नहीं हुआ, ये भी एक बात निकल कर आई। और कल वाली बातों के अंदर तो वही है कि आप समस्या का हिस्सा हैं या समाधान का। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी तीखी टिप्पणी की थी केंद्र सरकार के ऊपर, और हम लंबे अंतराल तक इंतजार नहीं कर सकते जब आप कोई समस्या का समाधान नहीं निकाल पा रहे हैं। का जो हौसला है वो अभी भी उसी तरह बुलंद है। किसान फिलहाल अभी तक जो है अपनी बात पर अडिग है, चाहे किसी प्रकार का कोई भी कुछ भी लांछन लगाने का प्रयास किया। आज सुप्रीम कोर्ट में भी इस प्रकार की बात आई कि किसानों के इस आंदोलन को एक अलगाववादी संगठन सिख फॉर जस्टिस नाम से वो समर्थन दे रहा है इस किसान आंदोलन को। खैर, सुप्रीम कोर्ट ने को हलफनामा मांग लिया है उसके लिए। अब देखते हैं आगे क्या क्या होता। लेकिन जो
कल जो किसानों ने कहा था कल के लिए, लोहड़ी वाले दिन के लिए, वो ये है कि वो किसान जो कृषि बिल आया है उसकी प्रति जलाई जाएगी। लोहड़ी की एडवांस में अग्रिम रूप से शुभकामनाएं देते हुए, हालांकि उसके बाद संक्रांति भी आनी, मकर संक्रांति की भी शुभकामनाएं। मैं कुलदीप भारद्वाज